करती गुरुदेव की, अहिंसा मई जैन धर्म की। सहज होना, सरल होना, ये सब अच्छे विचारों का प्रतीक है। कोई व्यक्ति अच्छे विचार तो रखता है लेकिन सरल और सहज नहीं होता। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो सहज भी हो और सरल भी हो। गुरुओं के पास बैठकर तत्व चर्चा करके, अच्छे विचारों को सुनकर, अथवा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके हम अपने मन में सरलता और सहजता उत्पन्न करते हैं। जिज्ञासाओं में हम अपने प्रश्न रखते हैं जो नहीं सुलझ रहे हैं अथवा हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारी समझ में कुछ और आ रहा है और उत्तर कुछ और है। ऐसा भी होता है। और कभी हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है, तब हम जहाँ जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है वहाँ जाकर के अपनी प्रश्न की प्रश्ना करते हैं। वहाँ हमें सही उत्तर मिलने पर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आइए उन जिज्ञासाओं में पहला प्रश्न करने के लिए तैयार होते हैं। परिणति और उपयोग में क्या अंतर है? क्या चीज? परिणति और उपयोग में क्या अंतर है? परिणति और उपयोग दोनों समानार्थी हैं, समान ही अर्थ है। आत्मा की परिणति कहो या आत्मा का उपयोग कहो, दोनों समानार्थी हैं। उपयोग भी शुभ अशुभ होता है, परिणति भी शुभ अशुभ होती है। शुद्ध परिणति होती है, शुद्ध उपयोग भी होता है। इसलिए परिणति और उपयोग, परिणाम अलग चीज़ है। अब परिणाम के दो अर्थ हैं। एक परिणाम वो है जो हम विचारते हैं, एक परिणाम वो है जो फल रूप है। क्या कहते हैं कि आपने अच्छा पढ़ा है इसलिए परिणाम अच्छा आया, तो रिजल्ट भी परिणाम है और विचार भी परिणाम है। आपके कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो भाव भी परिणाम है, विचार भी परिणाम है और रिजल्ट भी परिणाम है। परिणति, परिणति माने आपकी वर्तमान में होने वाली विचारधारा को परिणति कहते हैं और उसी में उपयोग रहा करता है। ज्ञानोपयोग होगा, दर्शनोपयोग होगा, शुभोपयोग होगा, अशुभोपयोग होगा, शुद्धोपयोग होगा, कोई ना कोई उपयोग तो होगा ही। इसलिए उपयोग और परिणति समानार्थ वाचक है। जब हमारा पुण्य कर्म का उदय न हो और हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो और उदय ना हो, पाप कर्म का उदय हो और अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब जिस समय हम किसी का भला कर रहे हैं और उसी समय मेरा पाप कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय अलग बात है और कर्म करना अलग बात। तो हम कर तो रहे भला और मिलेगा रिजल्ट खराब। तो जब हमारा पाप का उदय हो में अच्छा, तब अच्छा कार्य करने पर भी हमें अच्छा नहीं मिलता।
और जब हम हमें और हम कोई खराब कार्य भी कर तो भी हमें अच्छाई प्राप्त होती है। तो मिलना पूर्व के कर्म का उदय है, वर्तमान का कार्य है, करना और है। और मिलने में अंतर है, ये होता अच्छा और हमें हो जाता है। कभी कभी आते हैं, पान मिल गई, कौन सा पुण्य का विचार कर रहे थे। आप चोरी करने गए और चोरी करने में 20 लाख रुपए की सफलता मिली। अब बताओ, चोरी करना तो खराब काम है और मिला वो अच्छा है। तो मिलता है किस्मत है, और जो करते हैं वो वर्तमान का कार्य है। वर्तमान के कार्य के अनुसार मिले ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है। पुण्य का उदय हो और अच्छा कार्य करे, अच्छे कार्य के साथ पाप कर्म का उदय हो और पाप कार्य करे। आप भीख मांगने गए, कोई भीख मांगने गया, पाप का उदय था और सामने वाले ने नहीं थी तो मिली भी नहीं और मांगी भी, तो भीख भी मांगी और मिला भी कुछ नहीं। तो पाप कर्म का उदय पापी कर्म, और पुण्य कर्म का उदय और पुण्य का फल। हमने चौका लगाया, पुण्य कर्म पुण्य कार्य कर्म उदय में आया, आचार्य श्री हमारे यहाँ आ गए तो पुण्य पे पुण्य आ गया। तो पुण्य कर्म का उदय था और तुमने चौका लगाया और कोई महाराज नहीं आए, चौका खाली चला गया। तो देखिए, पुण्य कर्म का कार्य तो तुमने पुण्य का किया है, लेकिन पुण्य कर्म का उदय था नहीं। उदय होता महाराज पड़गान हो जाता। तो पुण्य कर्म का उदय, तुमने खदान खोदी और खदान खोदने पर तुम्हें धन मिल गया, तो पुण्य कर्म का उदय था और पुण्य कर्म तुमने किया। इसलिए कभी अच्छा कार्य करने पर अच्छा फल मिलता है, कभी अच्छा कार्य करने पर विपरीत फल मिलता है, कभी बुरा कार्य करने पर अच्छा फल मिलता है, कभी बुरा कार्य करने पर बुरा फल मिलता है। सब अलग अलग फल हैं, अलग अलग कार्य हैं। इसलिए कभी एक सा नहीं होता है। हम समझते हैं कि एक सा मिले, एक सा वही है, अभी कभी गए। नेक्स्ट प्रश्न। एक मोड़ा भी लेती है, बिना मोड़े के भी जाती है, 2 मोड़े भी लेती है और 3 मोड़े भी। मोड़े माने मोड़। आज यहाँ से किसी आत्मा ने मरण किया और यहाँ उसे जन्म लेना है, तो टेढ़ी मेढ़ी आत्मा नहीं जाती, पहले यूं जाएगी, इसकी सीध मिलाएगी, पहले यूं गई फिर यूं गई, तो एक मोड़ा हो गया। अथवा यूं जाती फिर यूं जाती, तो मोड़ा हो गया। अब आत्मा यहाँ है और यहाँ से मरण करके यहाँ जन्म लेना है। अब कैसे जाएगी? अब पहले ऐसे जाएगी, पहले यूं सीधी जाएगी, फिर यूं मुड़ेगी, फिर यूं मुड़ेगी, तो 2 मोड़े ले लिए। यहाँ मरण कर रही है और यहाँ जन्म लेना है, तो मोड़े ले सीधी चली जाएगी। यहाँ मरण कर रही है, यहाँ जन्म लेना है, सीधी चली जाएगी, मोड़े लेगी नहीं। तो इसलिए 1 मोड़े भी ले सकती है, 2 मोड़े भी ले सकती है, 3 मोड़े भी ले सकती है और बिना मोड़े के भी जन्म ले सकती है आत्मा। 3 मोड़े कुक्कुट में लेते हैं, 10 नाली की बाहर जन्म लेना होगा 1 इंद्री में, तो फिर तभी 3 मोड़े बनेंगे। 2 मोड़े सामान्य में बन जाते हैं, 1 मोड़ा तो चाहे जब बन जाता है। बिना मोड़े के भी होते हैं, इसे ईशु गति कहते हैं।
ईशुगति, विग्रहगति 1 2 3 मोड़े लेती है। चौथे मोड़े में तो चौथा मोड़ा होता ही नहीं, तीसरे में ही जन्म हो जाता है उसका, पहुंच जाती है जहाँ जाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शांति धारा में कलश के ऊपर श्रीफल रखते हैं। हाँ देखिए, खाली कलश मंगल कलश नहीं कहा जाता। कलश के अंदर कुछ हो, मंगल द्रव्य हो, चाहे भले ही जल क्यों ना हो तो भी मंगल है। कुछ ना कुछ होना चाहिए। कलश भरा और उसको ढकने के लिए अब किससे ढकें? प्लेट से ढकेंगे तो गिरेगी, इसलिए एक फल से ढकना चाहिए, भी श्रीफल होना चाहिए। इसलिए अपन चांदी का कलश भी बनवाते हैं तो भी उसके ऊपर एक चांदी का श्री रखते हैं। तो कलश खाली होना, क्या पानी पीने थोड़ी जा रहे हैं? खाली कलश कब ले करके जाते हैं? या तो पानी पी रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो खाली कलश लेके जाते, श्रीफल नहीं रखते। लेकिन जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो कलश कभी भी ऊपर से खाली नहीं होना चाहिए। जब महाराज को भी पड़गाते हैं तो कलश के ऊपर कुछ रख लेते हैं, फिर वो कुछ भी रख लो, वो जरूरी नहीं है श्री नारियल ही रखो, कुछ भी रख लो, कोई भी फल रख लो। सेव भी रख सकते हैं, एप्पल भी रख सकते हैं, और कोई भी फल रख सकते हैं। तो महाराज कह रहे, महाराज लोग कहने लगे कि महाराज 20पंथी हो गए। ध्यान रहे, ये कलश पर ऐसा रखने से कोई 20पंथी नहीं हो जाता। ये तो जितने भी जो बिना दिमाग के हैं ना, कम दिमाग है, बस उनके ही ऐसे दिमाग चलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनमें ऐसा दिमाग नहीं चलता, समझदार है। अनपढ़ होते हैं जो देख देख के ही सब जानते हैं, पढ़ के कुछ नहीं जानते, ऐसे लोग ऐसी। एक बार गया, अब उसके यहाँ 10 दिन हो गए। हम उस समय एक हम मुनि महाराज थे, 2 चुल्लक महाराज थे। हुआ ये उसके यहाँ 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आर नहीं हुए। अब की बार 10वें दिन तो उसने उम्मीद कर ली, अब की बार तो महाराज मेरे यहाँ आएंगे ही, पक्की उम्मीद कर ली। हुआ ये कि और भी चौके ऐसे थे जो 10-10 दिन के खाली थे, 11-11 दिन के खाली थे। अब उनके यहाँ भी जाना था। 3 चौके ऐसे थे जो 10-10 दिन के समकक्ष थे, कोई 11 दिन, कोई 10 दिन, कोई 9 दिन। अब जब विधि मिली तो दूसरे चौके में विधि मिल गई। अब विधि नहीं ले तो पहले ही चौके में विधि मिल जाएगी। तो वो कहेगा हमारे यहाँ आए ही नहीं, और विधि ली तो अब विधि जहाँ मिलेगी वहीं। जैसे अभी भी थे, वहाँ भी जब विधि लेते थे तो लोग कहते थे महाराज कठिन विधि लेते हैं। अब कई लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो ये तो लोगों का विचार है कि किसी ने बहुत उम्मीद की कि मेरे यहाँ आना चाहिए और कहीं नहीं गए तो वो अपना विचार रखेगा। महाराज तो छीन छीन के जाते हैं, शक्ल देख के जाते हैं, तमाम बातें कहने लगे। महाराज तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं। ये बातें सुनते तो हो गई, जो चौका लगाते वे सुनते होंगे, जो नहीं लगाते उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं। तो महाराज तो देख देख के जाते हैं, महाराज तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, महाराज तो अपने अपने लोगों के यहाँ जाते हैं। तो हमने जब विधि ली तो उसके यहाँ हार नहीं हुए जो बहुत उम्मीद रखे हुए था, दूसरे के यहाँ हार हो गए। अब उसने ये पता किया कि महाराज कैसे पढ़ के, तो किसी ने बताया ये एक व्यक्ति केले का गुच्छा लिए हुए था, तो महाराज उसी पे पढ़। अब उसने
पूरे उसमें मोहल्ले में फैलाया, मैं केले से पड़कते हैं। केला तो हरे फल है। तो महाराज कैसे हुए बताओ, 20 हुए कि नहीं? तो उसने कहा कि महाराज तो केले से पढ़ के 20 है महाराज। अब क्या कहते, एक दिन तो एक व्यक्ति ने राजस्थान में हमसे ये कह दिया, महाराज भगवान के पैर नहीं छूना। हमने क्यों? अरे महाराज आप नहाते थोड़ी हैं, हम नहा धो करके जाते तब भगवान के पैर छूते हैं, अब दूर से नमस्ते करो। तो हमने कहा ठीक है, दूर से कर लेंगे, और मेरी तो आदत भी नहीं है भगवान के पैर छूने की, मेरी आदत भी नहीं है। इतने दिन आपने भोपाल में देखा मुझे, हमने कभी भगवान के पैर छुए? आदत भी नहीं है। तो हमने कहा हम भगवान के पैर नहीं छूते। बोले हाँ, महाराज लोग नहाते नहीं है ना, इसलिए हम महाराजों को भगवान के पैर नहीं छूने देते हैं। तो फिर बोला कि एक बार महाराज ने छू लिए थे, वो महाराज 20 थे। देखो उसका विचार, उन्हें महाराज ने छू लिए, महाराज 20 थे। तो अच्छा 20 छूते हैं, 13 नहीं छूते। तो ऐसा विचार करने लगा। तो उसने कहा कि महाराज तो 20 हैं, महाराज केला से पढ़ के। तो हमने अच्छा, जो केला से पढ़कते हैं वो 20 होते हैं? बोले हाँ। और जो एप्पल से पढ़ के बोले वो भी 20 होते हैं। और जो आम से पढ़ के वो भी 20 होते हैं। तो 13 काहे से पढ़कते हैं? बोले वो बादाम से पढ़कते हैं, वो लौंग से पढ़कते हैं, वो कलश से पढ़कते हैं, वो नशा। तो फिर हमने उससे कहा अच्छा ये बताओ, जो केला से पढ़कते हैं वो 20 होते हैं? बोले हाँ। और केला चढ़ाते हैं वो 20, और हमें जो केला खा जाते हैं वो चढ़ाने से तो 20 हो जाते हैं, और चढ़ा जाते हैं तब, हाँ तब 13 होते हैं। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। बेवकूफ़ी की भी हाल है कि यूं रखा तो 13, यूं रखा तो 20, और यूं किया तो वाह, क्या समझदारी दिखाई लोगों ने। यानी कहाँ से ऐसे लोग पढ़ के आ जाते हैं बिना दिमाग के। तब उन्हें बताना पड़ता है कि न तुम 13 बनो न 20 बनो, तुम तो बढ़िया भगवान की पूजा करो, वितरागता की आराधना करो, और अहिंसा धर्म का पालन करो। वरना आगम में कोई भी पंथ नहीं है, सिर्फ पथ है। पथ का अनुकरण करो, पंथ का नहीं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे इस भव का अगले भव में याद कैसे रहता है? ये 8 वर्ष के पहले तक रहता है। इसे हम जाति स्मरण कहते हैं, शास्त्रों में इसे जाति स्मरण कहते हैं। तो जाति स्मरण का मतलब है कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा था और यहाँ से उसका मरण हो गया, लेकिन सबको नहीं होता, ये किसी को होता है। अब क्यों होता है इसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं बताया है कि इसलिए होता है, लेकिन होता है। उसे 8 वर्ष के पहले तक ये स्मरण में रहेगा कि मैं इसके पहले कहाँ था, कौन सी पर्याय में था, और वहाँ क्या क्या करता था। ये उसे 8 वर्ष के पहले तक, जैसे ही 8 वर्ष गुजरेगी सब भूल जाएगा, फिर यहाँ का चालू हो जाएगा। इसलिए किन्हीं को ऐसा होता है और किन्हीं को नहीं होता। ज़्यादातर नहीं होता, 99% नहीं होता, 1-8% होता है। इसे जाति स्मरण कहते हैं। प्रश्न, अच्छा त्याग रहेगा कि नहीं? अभी आपका नियम ही है,
लेकिन जब आप उसे आजीवन नहीं ग्रहण करेंगे और ऐसा नियम कर लेंगे कि हम आजीवन ग्रहण नहीं करेंगे, तो वही नियम यम हो जाएगा। यम माने जब तक यमराज ना आए तब तक यम, और बीच में ही टूट जाए तो नियम। वो यम नहीं है, वो यम नहीं है, अब वो नियम है। जब तक आप आजीवन के लिए नहीं करेंगे, अब नियम ले लो, ये कह लो कि हम आजीवन आलू का त्याग करते हैं, आजीवन आलू प्याज का त्याग करते हैं, और ऐसा नियम ले लो तो वो यम बन जाएगा। नियम उसे कहते हैं जो साल, महीने, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जो समय की सीमा को बांध कर लिया जाता है और जो मरण पर्यंत तक लिया जाता है, जीवन के अंत समय तक लिया जाता है, उसे यम कहते हैं। नियम की तो परिभाषा ही बता दी, जब तक यमराज ना आए तब तक के लिए नियम यम कहलाता है। पूजन और सामायिक, देखिए सामायिक का समय अलग है और पूजन का समय अलग है। सामायिक का समय है संधि काल। संधि काल समझिए, सूर्योदय 5:30 बजे होता है, तो सूर्योदय के 72 मिनट पहले और 72 मिनट के बाद ये संधि काल है, ये संधि काल है। हमें 5:30 बजे अगर सूर्योदय होता है तो हमें 4:30 बजे या 4 बजे सामायिक में बैठना चाहिए, ये संधि काल है। दोपहर में जो मिड पॉइंट होता है, बीच का समय है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। और अंत में सूर्यास्त के समय के पहले 72 मिनट पहले संधि काल है। ये संधि माने जोड़, इस रात्रि और सुबह उसके जोड़ के समय का काल संधि काल कहते हैं। इस समय में सीमंदर भगवान की विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। उस समय हमें सामायिक ध्यान करना चाहिए उनका, और ऐसा ध्यान करते हुए उनकी वाणी को हम सुन रहे हैं ऐसा स्मरण करना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय होते ही भगवान की पूजा का समय आ गया। उसके पहले, सूर्योदय के पहले भगवान की पूजा का समय नहीं है, सामायिक का समय है। तो उस समय सामायिक करिए और सूर्योदय के बाद भगवान की पूजन करिए। इसलिए प्राथमिकता किसे दें? अब समय बताइए कि क्या है। अगर सूर्योदय हो चुका है तो प्राथमिकता पूजन की है, सूर्योदय नहीं हुआ है तो प्राथमिकता सामायिक की है, संधि काल है तो प्राथमिकता सामायिक की है, संधि काल नहीं है तो प्राथमिकता अलग है। रात्रि के 9 बज गए हैं, प्राथमिकता स्वाध्याय की है, और सूर्यास्त हुआ है तो प्राथमिकता सामायिक की है। इसलिए जैसा समय है वैसी प्राथमिकता है, और दोनों चीज़ें सामने आ जाएं तो जिसका समय है उसकी प्राथमिकता है, दूसरे की प्राथमिकता नहीं है। सवेरे 8 बजे है, भोजन की प्राथमिकता नहीं है, नाश्ते की है। और 11 बजे है, अब तुमको अब नाश्ता नहीं, अब भोजन है। तो जिस समय जिसकी प्राथमिकता है उस समय उसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और दो चीज़ें मिल जाएं तो जिसका समय है उसको समय दिया जाना चाहिए। 4 प्रकार के आहार में खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। एक खाने वाले
जिसको चबाया जाता है, जिससे पेट भरता है, वो खाने वाले कहलाते हैं। जिससे पेट भरता है, पेट किससे भरता है? पेट भरता है अन्न से। अन्न किसे कहते हैं? जिससे पेट भरता है। ये कोई बात थोड़ी हुई। अन्न किसे कहते हैं? कोई बताएगा परिभाषा अन्न की? अन्य तो बहुत है, अन्न किसे कहते हैं? बोले गेहूं को अन्न कहते हैं, चना भी तो है, मटर भी तो है, पैदा तो सभी होते हैं, उन्हें अन्य अन्य भी होते हैं, अन्य भी तो होते हैं, अन्य नहीं होते, अन्य भी होते हैं, हमें भी दोबारा पैदा होते हैं। तो अन्न किसे कहते हैं? देखो डेफिनेशन देखिए। हम बात तो कितने बार अन्न का नाम सुना है? हजारों बार। अन्न किसे कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। जिसमें रूखापन हो, जिसमें तेल ना हो, जिसमें चिकनाहट ना हो, और जो हमारी हड्डी आदि को मजबूत करता हो, उसे अन्न कहते हैं। हर चीज़ अन्न नहीं है। रूखापन हो, चिकनाहट ना हो। अगर चिकनाहट होगी तो अन्न नहीं होगा। जैसे सोयाबीन, सोयाबीन का तेल आता है, वो अन्न नहीं है। और हमारा रात में खा सकते हैं, जिनका अन्न का त्याग है वो खा सकते हैं, अन्न ही नहीं। साबूदाना तो दिन में भी नहीं खाना चाहिए, रात में भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? साबूदाना जमीकंद है। साबूदाना जमीकंद है, वो शकलकंदी से बनता है। शकलकंद उससे बनता है, उससे साबूदाना बनता है, साबूदाना बन के आता है। चावल से तेल नहीं निकाला जाता, धान से निकाला जाता, छिलके से। नहीं ना, चावल अन्न में आएगा, धान से निकलता है, चावल से नहीं निकल सकता। देखिए, प्रतिमा के स्पर्श करने में और स्पर्श न करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मना भी नहीं है, और कोई हाँ भी नहीं है। व्यक्ति का विचार है। कोई प्रतिमा का स्पर्श करके चरण छू लेता है, कोई दूर से नमोस्तु कर लेता है। जो व्यक्ति धोती दुपट्टे पहन के आए हैं, वे भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उठा भी लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन जो पैंट शर्ट पहने होता है वो दूर से करता है। इसलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विचार करिए। देखिए, सामने दर्शनार्थी है, सामने दर्शन करने वाले लोग खड़े हैं, पूजन करने वाले लोग खड़े हैं, तो आपको जो मूल नायक भगवान है उनके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। कारण आप दर्शन करने जाएंगे, आप चरण छुएंगे, सामने वाले व्यक्ति का उपयोग भगवान की तरफ है, तो उसका उपयोग टूटेगा और उसके बंध के कारण आप बनेंगे। अब आपको विवेक का प्रयोग करना है। जब तक सामने वाला पूजन कर रहा है, आप उसके सामने मत आइए, वरना उसका ध्यान टूटेगा, उसका मन भटकेगा, उसका मन खराब भी हो सकता है। तुमसे किसी की टसल है तो वो तुमसे नाराज भी हो सकता है। इसलिए वो ठीक नहीं है तो नहीं है, हमें दूर से ही दर्शन करना चाहिए। और अगर कोई नहीं है
आप ही वहाँ हैं तो आप आराम से कर लीजिए, कोई बात नहीं, किसी को बाधा ना हो। इस बात का हम यहाँ कुछ बता रहे हैं और अभी एक सामने आ जाए उदक चंदन तंदुल ना खड़े हो जाए तो तुम्हारा ध्यान टूटेगा। ध्यान टूटेगा तो कहाँ से ये बीच में आ गए, इतने लोग ये सोचने लगेंगे। इसलिए उसे दूर से ही दर्शन करना चाहिए, फिर यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसे ही भगवान के दर्शन पूजन में जो लोग संलग्न हैं उनको देखते हुए हमें दूर से ही दर्शन करना चाहिए। और कोई नहीं है तो आराम से खूब चरण छू। और ये भी ध्यान रखो तुम्हारे हाथ गंदे ना हो, तुम्हारे हाथ गंदे ना हो। कई लोग माथा टिका देते हैं, तो ही माथा ना टिकाएं क्योंकि माथा पे पसीना भी हो सकता है। इससे दूर से ही नमोस्तु करना सर्वश्रेष्ठ है। अभिषेक करने से अभिषेक करने के बाद शांति धारा कोई जरूरी नहीं है, इतना समझिए। अभिषेक छोटी शांति धारा है, शांति धारा बड़ा अभिषेक है। नाश्ता छोटा भोजन है, भोजन बड़ा नाश्ता है, इतना ही अंतर है। अभिषेक करने से ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर शांति धारा कोई जरूरी नहीं है। और अगर हो रही है तो आप देखिए, और करना चाहो तो कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। नाश्ते के समय में भोजन जरूरी नहीं है ना, भोजन जरूरी नहीं है, नाश्ता का समय है। इसलिए कोई शांति धारा करता है तो करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, अभिषेक जरूरी है। और शांति धारा तो अभी से प्रचलित हुई है, अभिषेक तो बहुत प्राचीन है, शांति धारा तो अभी से प्रचलित हुई है। सबसे पहले पूर्व दिशा में खड़े होना चाहिए, हाथ पैर धोकर पूर्व दिशा में खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पूर्व दिशा में नव देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। फिर दक्षिण में ऐसा ही करना चाहिए, फिर पश्चिम में ऐसा ही करना चाहिए, फिर उत्तर में ऐसा ही करना चाहिए। फिर ऐसा करके यदि आप मंदिर में हैं, आपके सामने भगवान है, तो आपको कोई भी दिशा का विचार नहीं करना है। आपके सामने गुरु हैं तो आपको कोई भी दिशा का विचार नहीं करना है। और जब मंदिर नहीं है, आप अपनी छत पर बैठे हैं, आप अपने घर पर हैं, ऐसे समय में हमें पूर्व दिशा में मुख करना चाहिए अथवा उत्तर दिशा में मुख करना चाहिए। और उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। और बैठ करके फिर आप सामायिक पाठ पढ़ें, समता भाव का चिंतन करें, राग द्वेष का त्याग करें, और हम शांत भाव से अगर कोई चिंतन आदि नहीं कर पा रहे हैं तो जाप करें, वरना सामायिक पाठ पढ़ें, वैराग भावना पढ़ें, भार्य भावना पढ़ें, उसका चिंतन करें और समता भाव से शांत भाव से बैठे रहें। फिर उतनी देर तक 48 मिनट तक कितना भी कोई विकल्प आए सामायिक न छोड़ें। इस तरह से जब 48 मिनट 1 घंटा पूरा हो जाए, फिर उठ करके फिर पूर्व दिशा में खड़े होइए, पूर्व की तरह पूरा करिए चारों दिशाओं में। और चारों दिशाओं में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के नव देवताओं को प्रणाम करके उत्तर दिशा में सामायिक को समाप्त कर देना चाहिए। अभिषेक 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 जन्माभिषेक,
नंबर 2 राज्याभिषेक, नंबर 3 दीक्षाभिषेक, नंबर 4 प्रतिमा अभिषेक। 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। जन्माभिषेक तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण के समय सुमेरु पर्वत पर। राज्याभिषेक जब कोई युवा राज्य पद को ग्रहण करता है तब उसका राज्याभिषेक होता है। दीक्षाभिषेक जब कोई ब्रह्मचारी दीक्षा लेता है तब उसका दीक्षाभिषेक होता है। भोपाल में तो दीक्षाएं हुई होंगी, कब हुई? हुई हैं कभी दीक्षाएं? भोपाल में कब हुई दीक्षाएं? कितने दिन हो गए हैं? 17 साल हो गए। तो दीक्षाभिषेक जब आचार्य महाराज गंधोदक से दीक्षार्थी का अभिषेक करते हैं उसे दीक्षाभिषेक कहते हैं। एक होता है प्रतिमाभिषेक। अब आपने कहा कि एक ने भगवान का अभिषेक कर लिया तो मोक्ष कल्याण कहाँ हुआ? मोक्ष कल्याण आप किसे कहते हैं? मोक्ष कल्याण। तो भगवान का मोक्ष कल्याण कहाँ हुआ? हम अभिषेक ही तो किया है। ये प्रतिमाभिषेक है। यहाँ देखिए एक प्रतिमा का अभिषेक कितने बार कर सकते हैं? देखिए प्रश्न नए नए आ जाते हैं और उत्तर इसके शास्त्रों में होते नहीं। इसलिए उत्तर ऐसे देना चाहिए जिससे कि सामाजिक और मंदिर में किसी तरह का लोगों में मतभेद उत्पन्न ना हो। उत्तर ऐसा होना चाहिए। प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं, उत्तर मतभेद से हीन होना चाहिए। वो उत्तर आचार्यों का माना जाता है। और जहाँ मतभेद हो जाएं वे उत्तर आचार्यों के नहीं होते, वे किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि क्षुल्लक ऐलक मुनि के भी हो सकते हैं। लेकिन आचार्य का उत्तर बड़ा ही सटीक होता है। इसलिए आपने पूछा है एक प्रतिमा का अभिषेक कितने बार कर सकते हैं? ऐसा शास्त्रों में किसी तरह का कोई विधान नहीं है कि 1 बार करें, 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें। 1 बार करने का तो नियम है, अभिषेक होता है। लेकिन कितने बार हो सकता है ऐसा कोई नियम नहीं है। अब तर्क दिया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि 1 बार किया जाता है तो उत्तर देखिए, शाम को जुलूस निकलना है, फिर करोगे तो 2 बार हो गया। हाँ, उसी प्रतिमा का कह रहे हैं हम। सवेरे हुआ, फिर उसे चल में ले गए, फिर किया तो 2 बार हुआ। हम उसी प्रतिमा की बात कर रहे हैं। एक प्रतिमा का अभिषेक कितने बार हो सकता है वो बता रहा हूं। पार्टी क्या? समझिए, आप प्रतिमा का अभिषेक अपने स्नान से तुलना न करें, ये गलत है। वहाँ भक्ति है और यहाँ शुद्धि है, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे स्नान में हमारी शुद्धि है और हमें कोई 10 बार छुएगा तो हमें 10 बार नहाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, नहीं होगा। वो शुद्धि है, वो अभिषेक से तुलना ना करें इसकी। जो तुलना करते हैं उनको भी दिमाग कम है, क्योंकि तुलना गलत है। कहाँ वीतरागी, कहाँ प्रतिमा
और कहाँ आप, जरा जरा सी बात पे अशुद्धि होती है, इसलिए हमारी तुलना नहीं हो सकती। तो प्रतिमा पे कितने बार अभिषेक हो सकता है, तो हम ये कहेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, कोई नियम नहीं है। 1 बार जरूर होना चाहिए, और कितनी बार भी हो तो ऐसा हम निषेध भी नहीं कर सकते, और निषेध करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाधित हो जाएंगे। भाई आपने अभिषेक कर लिया, कोई व्यक्ति 9 बजे आया, उसने शांति विधान किया, उसने भी उसी पे किया। कोई व्यक्ति दोपहर में आया, उसने शांति विधान किया, उसने भी उसी पे किया, तो कितने बार हो गया। अब आप कैसे कहेंगे 1 बार होना चाहिए, कहो 2 बार होना चाहिए, कहो 3 बार होना चाहिए, तो कोई प्रश्न ही नहीं, उत्तर ही नहीं बनेगा। इसलिए प्रतिमा पे अभिषेक 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आपने नियम बना दिया प्रतिमा पे 1 ही बार अभिषेक होगा, दूसरा कोई व्यक्ति आया, अब आप उसे अभिषेक नहीं करने दे रहे हैं, उसको तुमसे ज़रूर कहीं ना कहीं खराब लगेगा, वो तुम्हारे प्रति ज़रूर वैमनस्यता धारण कर लेगा। ये व्यक्ति ऐसा था, इसने हमें अभिषेक नहीं करने दिया, कर्म का बंध भी तुम्हें ही होगा। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नियम है कि तुम्हारे अपने नियम अपने घर में रखो कि मंदिर में ही रखोगे, आप अपने मन की करोगे। नहीं, मंदिर आपके मन का नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं करिए। और ऐसे जो नियम बना लेते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है कभी कभी, और कभी कभी वैमनस्यताएँ भी दिखाई देने लगती हैं। इसलिए मंदिर तो मन के सुलझने वाला स्थान है, ना कि बिगड़ने वाला। इसलिए जहाँ ऐसी विचारधारा हो, वहाँ बदलना चाहिए और अपने मन को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए। कितने भी बार अभिषेक कर सकते हैं। क्या बोलिए महावीर भगवान की।